कि शैतान आपके पैरों के नीचे है। आओ कोई, मैं अभिषिक्त होने का इंतजार नहीं कर रहा हूं, मैं धन्य होने का इंतजार नहीं कर रहा हूं। मैं अपने परमेश्वर को जानता हूं, मैं जानता हूं कि मैं उसके पास एक चमत्कार की उम्मीद में आ सकता हूं और मुझे वह मिलेगा। हमारे पास मरे हुए ईसा नहीं है, हमारे पास एक सशक्त ईसा है, एक ईसा जो हमें शांति और आशीर्वाद मिल सके, इसलिए क्रूस पर मरे थे। नमस्ते मेरे दोस्त और बहुत बहुत धन्यवाद MJB मिनिस्ट्रीज इंटरनेशनल ब्रॉडकास्ट देखने के लिए। मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि हम अभी हमारी एक लाइव पुनर्जीवन सेवा में जा रहे हैं। मुझे यह विश्वास है कि ये आपके लिए एक महान आशीर्वाद होगा। तो अगर आपने पहले से ही हमसे जुड़ने का काम नहीं किया है तो हमें बताएं कि आप कहाँ देख रहे हैं। इस प्रसारण को किसी मित्र या परिवार के सदस्य को भेजें और उन्हें शामिल करें और मैं वापस आऊंगा इन्हें प्रार्थना करने के लिए। मेरा मतलब है उसने हंसना शुरू कर दिया और हंसती रही। पास्टर ने मुझसे देखकर बाद में बताया उसने ऐसा कभी हंसा नहीं, कभी नहीं। शैतान अवसाद का लेखक है। वह चाहता है कि आप बीमार हों, सांस और घृणित हों, वह गरीब हों, वह बीमार हों, वह अपनी राय व्यक्त करें और सभी को बताएं। मेरे लिए प्रार्थना करो भैया, प्रार्थना करो। तुम जानते हो शैतान को यह पसंद है। तुम्हें कभी कभी लोग अपनी बीमारी में अधिक आस्था रखते हैं। कुछ लोग बीमार होना पसंद करते हैं। अरे भाई तुम ऐसा क्यों कहोगे? क्योंकि वे हर महीने सरकार से चेक प्राप्त करते हैं। वे हर महीने चेक प्राप्त करते हैं। अगर मैं सरकार को दिखाऊं कि मैं काम नहीं कर सकता तो मुझे पैसे मिलते हैं। यह सच है, वह बंधन है जो ईश्वर को दिखाता है। ईश्वर को क्या दिखाता है? किसी ने कहा अरे वाह, आप आपूर्ति के लिए ईश्वर पर विश्वास नहीं कर सकते। आपका सरकार में अधिक विश्वास है, हर महीने आपको वो चेक देने के लिए, लेकिन आप रो रहे हो, आप इसे फेसबुक पे डाल रहे हो। अन्य प्रार्थनाएं भेजें। मुझे आपके अकथित प्रार्थना अनुरोध बहुत पसंद है। यदि आपके पास कोई अकथित प्रार्थना अनुरोध है तो यह अकथित रहता है। क्या यह समझ में नहीं आता? क्या मैं आज रात यहां कुछ धार्मिक गायों को गोली मार रहा हूं? हाँ ठीक है, मुझे मेरी बुआ बहुत पसंद है, वह बहुत अच्छी है, वह एक अग्नि है, लेकिन वह कहती है मेरे लिए प्रार्थना करें, मेरे पास एक अकथित अनुरोध है और मैं अंटार्कटिका में था। प्यारा, मेरा मतलब मुझे मेरी मासी से प्यार है। मैं कहा हे रोधी, तुम मुझसे क्यों नहीं कहती ताकि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर सकूं और सहमत हो सकूं? उसने कहा मैंने कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की जय, हल्लेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, ओ अनमोल प्रभु। तुम ईश्वर की सेवा करके आखिरी स्थान पर नहीं समाप्त हो सकते। यह काम नहीं करता। तुम ईश्वर की सेवा करके आखिरी स्थान में नहीं समाप्त हो सकते। ईश्वर चाहते हैं कि आप उनके लिए एक होर्डिंग बने। मेरा मतलब उन्हें चाहिए कि आप उनके द्वारा किए गए सभी अद्भुत कामों के बारे में डींग मारें। वह कैसे आपका इलाज करता था, कैसे आपको छुड़ाता था, कैसे आपको मुक्त करता था। लोगों को इस ईसा के बारे में जानने की जरूरत है, क्योंकि ये यीशु ने क्या किया। आप में से कितने लोग यीशु के अनुकरणी बनना चाहते हैं? और शैतान को अंतिम शब्द नहीं मिलेगा। शैतान का अंतिम कहना नहीं होगा। शैतान का अंतिम कहना नहीं होगा। परमेश्वर की जय, हल्लेलुया, पवित्र आत्मा का धन्यवाद। रबासो कमांडो, मासंडियो, अर्रिबाल्टोसो, मकाटा, अर्रिम्बोन्सो ब्राकाटी, हेलेलुया। परंतु बाइबल कहती है कि उस विश्वास को क्रिया की आवश्यकता होती है। बाइबल कहती है कि अगर हम भगवान की आवाज का सम्मान करते हैं, हमारे भगवान और उसकी ओर सही करें और उसके आदेशों को कान दें, उनकी प्रतिष्ठा को बनाए रखें। नॉक्स वाई, तुम्हें पता है इसका क्या मतलब है? उसका चरित्र। मैं अपना सिर झुकाकर नहीं चल रहा हूं, मैं दुखी नहीं हूं, मुझे दया की पार्टी की तलाश नहीं है। आइए, जब आपके पास पवित्र आत्मा होती है तो दया की कोई जरूरत नहीं होती। जब आपके पास पवित्र आत्मा होती है तो ये स्वतंत्रता लाती है। यीशु इस तरह नहीं घुमा, ओ मन मुझे नहीं पता कि मैं कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए यात्रा करना बहुत महंगा पड़ता है। नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। क्राइस्ट में कोई खोदने वाली पार्टियां नहीं है। देखिए, कोई दया की पार्टी नहीं है। बहुत से ईसाई लोग चाहते हैं कि लोग वो बुरा महसूस करते हैं।
उनमें से। लेकिन अगर आपके पास प्रभु का चरित्र हो, यदि आप यीशु मसीह की तरह यदि आप अभिषेक ले आते हैं, तो चर्च पर आइए। यदि आप वही शक्ति लाते हैं, वही शक्ति आज है कि लोग आप पे नीचा देखें। क्यों? तुम यहां से स्वस्थ होकर जा रहे हो, परमेश्वर की महिमा। तुम यहां से मुक्त होकर जा रहे हो, तुम यहां से अपने सिर को ऊंचा करके निकल रहे हो। वापस जाने की जानकारी की ईश्वर हर एक को मिलने जा रहे हैं। आपकी आवश्यकताओं को जिसे भगवान ने पहले ही ठीक कर दिया है, बाइबल कहती है कि उन्होंने पहले ही आपको ठीक कर दिया है। ईश्वर आपकी पूर्ति करने जा रहे हैं। वापस जाने का कोई सवाल नहीं, कोई पराजय नहीं। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर। हालेलुया। आपकी आंखें बंद करें, परमेश्वर की शक्ति तुम पर आती है। हर बीमारी की भावना, अब तुम्हारे शरीर से कोई बीमारी की भावना ईसा मसीह के नाम से दूर होती है। ईसा मसीह के नाम में वो चीजें जो तुम्हें काफी समय से परेशान कर रही हैं, मैं एक निकासी नोटिस रखता हूं। ईसा मसीह के नाम में जब मैं अपने हाथ आपके ऊपर रखता हूं, तो वह ईसा मसीह के नाम में आपके ऊपर से उतर आता है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ईसा मसीह के नाम से अभी अपने शरीर में ठीक हो जाओ, ईसा मसीह के नाम से। आमीन। Jag ställer ciao jararis. हालेलुया। जब मैं किसी के लिए प्रार्थना करता हूं चर्च, आपको देखने और देखने की जरूरत नहीं है। यह एक शो नहीं है, यह भगवान की चाल है। बस अपने हाथ उठाएं और कहें कि मैं अपना प्राप्त करता हूं। बस अपने हाथ उठाएं और उसका धन्यवाद करें। बस अपने हाथ उठाएं और उसकी उपासना करें। परमेश्वर की जय। हालेलुया। मुझे नहीं पता कि आप यहां किस लिए आए थे, यहां के साथ, लेकिन मेरे पास है खबर आपके लिए। आप इसे ईसा मसीह के नाम से छोड़ नहीं रहे। आप यहां पूरे के रूप में जा रहे हैं। आप यहां आग के साथ जा रहे हैं। आप यहां परिवर्तित होकर जा रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि यही होता है वचन में। वचन में ऐसा होता है। बाइबल कहती है कि वचन पिता और यह सब बीमारियों को ठीक कर देता है। सबका मतलब है सब। परमेश्वर की जय। सबसे कहो अपने पड़ोसी से, सबका मतलब है सब। अपने पड़ोसी को बताएं, सबका मतलब है सब। कोरेंग करने वाली वो गठिया, अब वो इसे सहन करने की जरूरत नहीं है। आप प्रभु से पूछ सकते हैं, प्रभु आप उसे भी ले सकते हैं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, ये मेरी नहीं है। तुम में से कुछ को अपना इजहार बदलने की जरूरत है। बाइबल कहती है कि मृत्यु और जीवन जीभ की शक्ति में है। ये तुम्हारा नहीं है। अरे मेरे पास गठिया है, ये तुम्हारा नहीं है। कहो ये मेरा नहीं है। अंतर देखिए, सच्चाई है और तथ्य है। और सच्चाई कहती है कि यीशु ने उसके लिए भुगतान किया। तथ्य कहते हैं कि यह केवल अस्थायी रूप से वहां है। यह केवल अस्थायी रूप से वहां है। वास्तव में डॉक्टर ने कहा है कि आपको कैंसर है। यह डॉक्टर का कहना है। बाइबल कहती है, भगवान कहते हैं नहीं 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 नहीं, ये सच नहीं है, मैं इसके ले रहा हूं, मैं इसे आपके साथ मुफ्त में ले रहा हूं। भगवान की जय हो मुफ्त में। भगवान की जय हो। हालेलुया, हालेलुया। मैं गुर्दों से बात करता हूं, मैं अंगों से बात करता हूं और मैं आदेश देता हूं कि अंग अभी ईसा के नाम से शुरू हो जाएं। पॉज में शोएचाइस, वो परमेश्वर के अधिकारी हैं। यदि यहां किसी की अंग में समस्या है, तो मैं आदेश देता हूं कि आपके अंग अब काम करना शुरू कर दें यीशु के नाम में। मैं आपके अंगों को यीशु के नाम में शुरू करने का आदेश देता हूं। आप बीमारी की घृणित आत्मा, आप अभी इनसे बाहर आ जाएं यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। बस अपने हाथ उठाओ चर्च। मैं कहता हूं मैंने इसे प्राप्त कर लिया है। परमेश्वर की जय। मुझे सभी पर हाथ नहीं रखना पड़ता। ईसा ने किसी पर भी हाथ नहीं रखा, उन्होंने केवल वचन कहा। परमेश्वर की महिमा। मैं शब्द कह रहा हूं आपके शरीर में स्वस्थ होने के लिए यीशु के नाम में, आपके शरीर में बहाल होने के लिए यीशु के नाम में। जो कुछ भी यीशु को धीमा करने की कोशिश करती थी, वो आपको धीमा नहीं कर सकती। जो कुछ भी शैतान ने यीशु को देने की कोशिश की, क्या समझते हो, ये आप पर नहीं आ रहा है। यीशु का नाम, क्योंकि यीशु का रक्त लागू होता है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आपका धन्यवाद पवित्र आत्मा। मत्ती का 19वां अध्याय कहता है, परंतु परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है। लेकिन परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है। सभी चीजें सिरजनहार स्वयं, वही है वो निर्माता जिसने आपको बनाया, जिसने आपको जाना। बाइबल कहती है कि आपकी मां की कोख में वह वास्तव में आपके सभी बालों की गिनती है। महान मैं हूं, महान चिकित्सक, चमत्कार करने वाला। हालेलुया। वह अभी यहां है। वह अभी यहां
और मास्टर के हाथ का केवल एक स्पर्श ही सब कुछ बदल देता है। मास्टर के हाथ का एक स्पर्श ही सब कुछ बदल देता है। वह आपको तोड़कर बना देगा। आप यहां टूटे हुए आए थे, लेकिन क्या आप जानते हैं आप यहां संपूर्ण रूप से जा रहे हैं। हालेलुया। या नहीं क्योंकि प्रचारक माइकल ऐसा कहते हैं, नहीं, ये इसलिए है क्योंकि प्रभु ऐसा कहते हैं। ये भगवान का वचन है। आप उसके वचन को बैंक में ले जा सकते हैं। आप चरित्र हैं, आप क्राइस्ट का चरित्र धारण करते हैं। तुम्हारा शरीर, हालेलुया, धन्यवाद भैया, मुझे अभी बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कोई अनुमान नहीं है। लाबासो कमांडिया, शिब्रा काजा, शिब्रा काजम, शिंदो, राबंदा, कियातंडो, शाराब सारदी, रामाम्बोसो को, मकाती, रामंडो, जोरो, हेलेलुया। वह मैं जीभ से बोल रहा हूं। वह सबूत है। जब आप टंग्स में बोलते हैं तो यह पवित्र आत्मा का एक सबूत है। मैंने एक शानदार चर्च में पढ़ा, लेकिन मैंने कभी नहीं समझा कि टंग्स में बोलना क्या होता है। मैं अपनी मां को इसे करते हुए देखता था, लेकिन पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है और यह कुछ लोगों के लिए नया हो सकता है। इसलिए मैंने प्रभु से त्वरित रूप से समझाने का आभास महसूस किया, तो मैं इसे जल्दी से समझाऊंगा। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा तब होता है जब पवित्र आत्मा, बाइबल कहती है कि यीशु पवित्र आत्मा के बपतिस्मा करने वाला है। और जब आप पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते हैं कि वह आपको भर दे और आपको बपतिस्मा दे, वह करता है। और आपको बस खुद को त्यागना होगा। पवित्र आत्मा एक शिलीम आदमी है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है और पवित्र आत्मा आपको यह निःशुल्क उपहार देना चाहती है। निःशुल्क उपहार कहिए, यह एक निःशुल्क उपहार है। निःशुल्क उपहार कौन नहीं पसंद करता है? जब मेरी पत्नी और मैं सगाई कर रहे थे, हमने इस तरह के संबंधी और मेरे फ्रेंड हाय निःशुल्क उपहार थी। परमेश्वर की जय। मुझे मुफ्त उपहार बहुत पसंद है, खासकर जब वे भगवान से मिलते हैं। हालेलुया। और जब आप पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते हैं कि वे आपको बैप्टाइज करें, तो वे करते हैं और आपको बस अपने आप को समर्पित करना होता है। ये एक मन की बात नहीं है, क्योंकि हर बार जब मैं बोलने की कोशिश करता था, मैं अपने मन में इसका अर्थ समझने की कोशिश करता था। और प्रभु कहते हैं कि आप अपने मन के साथ आत्मा में चीजों का समझ नहीं बना सकते। ऐसा नहीं कर सकता। वाह, वो कौन सी भाषा है जिसमें आप बोल रहे हो? वास्तव में यह एक प्रार्थना भाषा है जिसे पवित्र आत्मा आपको देती है। आप में से प्रत्येक की अलग प्रार्थना भाषा है। यह समान लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं प्रार्थना कर रहा हूं इच्छा। मुझे शायद ये नहीं पता हो कि मैं क्या प्रार्थना करूं, लेकिन अगर मैं अपने आप को समर्पित करता हूं तो बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा मेरे माध्यम से प्रार्थना करती है। पश्तोक महिमा। और इसके बारे में कुछ भी अजीब नहीं है, इसके बारे में कुछ भी डराने वाला नहीं है। ओह, यह आज के लिए नहीं है, वह नहीं, यह वास्तव में आज के लिए है। मैं किसी बेहतर समय का कल्पना नहीं कर सकता जब इसे आज के लिए रखने की बात आती है, अभी के लिए, क्योंकि यह वास्तव में होता है जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हैं। आप वास्तव में अलौकिक के द्वार को खोलते हैं। ऐसे समय रहे हैं जब मैं आत्मा में प्रार्थना करता था और पवित्र आत्मा मेरी प्रार्थना में मुझे चीजें दिखाती थी और मैं समझता कि अब इसका समझ आता है, क्योंकि बाइबल कहती है कि आप रहस्य प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन फिर जब आप प्रार्थना करते हैं तो यदि आप रहस्य प्रार्थना कर रहे हैं तो आप रहस्य प्रार्थना कर रहे हैं। यदि आप नोट ले रहे हैं तो इसे नोट करें। जब तुम प्रार्थना करते हो आत्मा में, तुम बस ठहर जाते हो, अंजस पवित्र आत्मा को वापस बात करने देते हैं। अक्सर जिसमें मिश्रा एंड जो मैं आत्मा में प्रार्थना करूंगा और मैं बस रुक जाऊंगा और वह काम करने दूंगा जिसे मैं कर रहा था। फिर मैंने पवित्र आत्मा से मुझसे बात करने का समय नहीं दिया और पवित्र आत्मा हमसे बात करना चाहती है। यार, मुझे बहुत शक्तिशाली महसूस हो रहा है मेरे शरीर में। अगर मैं इतना ठंडा खरीदूं, मैं इस इमारत में हर प्रकार की बीमारी से बात करता हूं और मैं एक निर्वासन सूचना जारी करता हूं। सर्वश्रेष्ठ ईश्वर के सेवक के रूप में यीशु के नाम से बाहर आओ, यीशु के नाम से बाहर आओ। अब इन लोगों को यीशु के नाम से छोड़ दो। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वह हमारे अपराधों के लिए घायल हुए थे। वाइस द अजीरिच लाइफ, उसकी शांति का दंड उस पर था और उसकी पट्टियों से हम ठीक हो गए हैं। कहो, उसकी पट्टियों से मैं ठीक हूं। मैं पूर्ण जी बीमारी और रोग मेरे जीवन में इस दिन के बाद कोई काम नहीं है। मैं इसी समय ईसा के नाम में चिकित्सा में चलता हूं। हालेलुया। चिल्लाओ चिल्लाओ आमेन, जैसे कि
आओ चर्च, हम एक उठे हुए भगवान की सेवा करते हैं, हम एक चिकित्सक की सेवा करते हैं, हम एक ईश्वर की सेवा करते हैं जो स्वस्थ करता है, असंभवों के भगवान। शब्बत शालोम, हालेलुया, हालेलुया। आप बैठ सकते हैं। परमेश्वर की जय। मैंने शुरुआत में कहा था आप जा रहे हैं और आप स्वस्थ हो गए हैं। आई बिलीव आई ट्रिगवन सारिस। मुझे चिकित्सकों के कहने की परवाह नहीं है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आपकी सबसे अच्छी दोस्त क्या कहती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आपकी महान मौसी क्या कहती है। मैं आपको बता रहा हूं कि भगवान क्या कहते हैं, और यदि आप इसे अपनी आत्मा में स्वीकार करते हैं, अगर आप इस 7 मिनट डालते हैं, इस पर कोई भी वो कूदना नहीं चाहता, फिर ड्रॉप करें। परमेश्वर की जय। और जब भी आपको महसूस हो कि भगवान आपको छू रहे हैं, आपको भगवान का एहसास होता है, आप बस खड़े हो जाते हैं और हालेलुया चिल्लाते हुए दौड़ने लगते हैं। कभी कभी आपको अपमानित होना पड़ता है, महिमा परमेश्वर को। कभी कभी आपको अनादर करना पड़ता है। ये ज़ेकरियस चर्च है परमेश्वर की महिमा को। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, पवित्र आत्मा धन्यवाद। मत्ती 8:17 कि यह पूरा हो सके जो भविष्यवक्ता यशायाह द्वारा कहा गया था कि उसने स्वयं ही लिया। मेरी कमजोरियां उसने ले लिया, उसने मेरी कमजोरियां ले ली, उसने मेरी कमजोरियां ले ली। यह मेरा अब और नहीं है। इसे कहिए ताकि शैतान आपको सुन सके। यह मेरी कमजोरी अब और नहीं है, यह मेरी कमजोरी नहीं है, या ये मेरा नहीं है। ईसा के नाम में परमेश्वर की महिमा। देखो, केवल कथन का बदलाव आपकी जिंदगी बदल देगा। केवल एक कथन का परिवर्तन आपकी जिंदगी को बदल देगा। परमेश्वर की जय। हालेलुया। यही है जिसके लिए यीशु ने चुकाया। यही है जो भगवान ने कहा, मुझे अपने पुत्र को काम समाप्त करने के लिए भेजना होगा। पाप इस पृथ्वी पर एक आदमी से आया, लेकिन फिर परमेश्वर ने कहा नहीं, मैं अपने पुत्र को भेजूंगा, मैं ईसा को भेजूंगा। और यीशु ने सब कुछ ले लिया। उसने कहा उसने सब कुछ ले लिया। सबका मतलब सब होता है, सबका मतलब सब होता है। परमेश्वर की जय। जो भी आप यहां लेकर आए थे उसे उन्होंने ले लिया, उसने इसे ले लिया, इसलिए यह अब आपका नहीं है। यदि आप इसे पकड़ने का चुनाव करते हैं तो आप चुनते हैं कि लेकिन उसे आपके पास इसकी जरूरत नहीं है। वो ना चाहता कि तुम्हें इसकी जरूरत हो। आपका धन्यवाद पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद पवित्र आत्मा। एक पत्र अध्याय 2 एज पत्रुस 2 की 24 वाणी, जो स्वयं Pemain visra satmas का इस पांचवाई मुझे एक तस्वीर दिखाए। सो ये ऐसा है जैसे मैं यीशु को क्रॉस पर देखता हूं। मैं देखता हूं कि उन्होंने उसके लिए क्या किया। मैं देखता हूं कि उन्होंने उसे कैसे मारा। मैं देखता हूं कैसे उसने मेरी अधूरियों को लिया। मैं उस पर देखता हूं तो मुझे इसे रखने की जरूरत नहीं है। जब मैं दुनिया में था और इतने सारे लोग मुझ पर लेबल लगाने की कोशिश कर रहे थे, ओ तुम नशेड़ी हो, या तुम अल्कोहलिक हो, या तुम ड्रग्स करते हो, और वे सभी चीजें, यीशु कहते हैं नहीं नहीं, मैंने उसके लिए यह लिया। मैंने उसके लिए उससे उदासी ली। तो पैसा नहीं उठाना पड़ेगा। वह जो स्वयं हमारे पापों को अपने शरीर पर एक पेड़ पर उठाया, ताकि हम पाप के मरने के बाद धर्म के लिए जी सकें, जिनके द्वारा चोटें हम ठीक हो गए थे। परमेश्वर की जय। मत मत चिपकाओ। वह इस थॉरिंग आधारित सिद्धांत के साथ, बाइबल आधारित सिद्धांत वो अड़े रहें। बाइबल आधारित सिद्धांत कहता है उन्होंने आपकी कमजोरी को ले लिया, वो तुम्हारे लिए मर गया, और फिर 3 दिन बाद क्या हुआ? परमेश्वर की जय। बाइबल क्या कहती है? वह नरक में उतर आया। उन्होंने शैतान का तमाशा बनाया, उन्होंने
जीवन और मृत्यु की चाबियां ली। परमेश्वर की जय। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हें एक और दिन दुख नहीं सहना पड़ेगा, तो एक और दिन से नहीं करना है। जो भी आप करें भगवान पर शक न करें। जो कुछ भी आप करते हैं उसमें भगवान का संदेह न करें, क्योंकि यही दुश्मन का काम है, संदेह, अविश्वास के साथ। देखिए, शैतान केवल इतना ही कर सकता था, और यह सचमुच आपके पास जो है वो शैतान के पास नहीं है, वो है आत्मा का फल। और आत्मा के फलों में से एक धैर्य है। इसलिए आप अपनी जगह बनाए रखें, आप अपनी जगह बनाए रखें। बाइबल कहती है कि भगवान आपको मजबूत जमीन पर खड़ा करेंगे, डूबने वाली रेत नहीं, मजबूत। आप अपनी जगह बनाए रखें। आपको पता है, बाइबल कहती है विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ो। जब यीशु रेगिस्तान में थे तब शैतान आया, वह प्रार्थना और उपवास कर रहा था। कितनी बार क्या शैतान उसके पास आया था? तो अगर शैतान यीशु के पास आया और यीशु को उसे प्रतिरोध करना पड़ा, हमें भी शैतान को प्रतिरोध करना होगा। धर्मशास्त्र कहते हैं कि हमें शैतान को प्रतिरोध करना चाहिए और वह भाग जाएगा, वह भाग जाएगा। जैसे जैसे आप अपनी जमीन पर खड़े हैं, आप शब्द बोल रहे हैं, आप अपने मुंह से घोषणा कर रहे हैं, मैं ठीक हूं, मैं मसीह की धर्मनिष्ठा हूं, ईश्वर की जय, मैं न्याय संगत हूं, मैंने न्याय किया है, हालेलुया, मेरे पाप माफ कर दिए गए हैं। वापस देखने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अतीत आपके पीछे है, यह आगे देख रहा है, और मैं आपको बता रहा हूं आपकी भाग्यशाली अद्भुत है। परमेश्वर की जय। मैं देखता हूं कि आपकी भविष्यवाणी जीसस में महान होती है। मैं यीशु में आपकी भविष्यवाणी महान होते हुए देखता हूं। मैं आपको महिमा से महिमा और बल से बल की ओर बढ़ते हुए देखता हूं, क्योंकि आपका आत्मिक मन जाग रहा है अभी। हालेलुया, आपका आत्मिक व्यक्ति जाग रहा है। आत्मिक मन। और ऐसे सेक्शन सहन करने की जरूरत नहीं है जिन्हें आप सहन करना नहीं चाहते। आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। बहादुरी आपके भीतर आती है। विश्वास की लड़ाई लड़ो, लड़ाई जो वास्तव में एक अच्छी लड़ाई है। ये अच्छी लड़ाई है क्योंकि हम जीतते हैं। तो आप संघर्ष क्यों कर रहे हैं? इतने सारे नवजात ईसाई ये कहना चाहते हैं मैं इससे जूझ रहा हूं। आप अब और संघर्ष नहीं कर रहे हैं, आप उपलब्धि प्राप्त कर रहे हैं। परमेश्वर की जय हो। आप बड़े से बड़े, बल से बल में जा रहे हैं। आप एक परास्त करने वाले बन रहे हैं। भगवान की महिमा। आप वही तरीके से नहीं जा रहे हैं। आप यहाँ चिकित्सित होकर जा रहे हैं। आप यहाँ पर पवित्र आत्मा के साथ उत्तेजित होकर जा रहे हैं। परमेश्वर की जय हो। आप अपने हाथ में आश्चर्यजनक चमत्कार के साथ यहाँ से जा रहे हैं यीशु के नाम में, क्योंकि वही वादा है जो उसने आपसे किया है। वही है जो भगवान ने आपको वादा किया है। भगवान ने आपको अपनी सबसे अच्छी वादा किया है। नहीं, दूसरा नहीं है नहीं, उसने आपको सभी चीजों का वादा किया है नया। बाइबल कहती है कि जब एक ईसाई यीशु के नाम पर आह्वान करता है और उसकी ओर मुंह मोड़ता है तो सभी चीजें नई हो गई हैं, पुराना नया हो जाता है। परमेश्वर की जय। और कभी भी भगवान एक नई चीज करते हैं, यह हमेशा महान होता है। यह वास्तव में आपके मन से अधिक अच्छा होता है। यह आपके मन की कल्पना से बेहतर है। जैसा कि मैं आपको उपदेश दे रहा था, विश्वास आप में तीव्रता से घुस रहा है। बाइबल कहती है कि श्रद्धा शब्द के सुनने से आती है, परमेश्वर के वचन को सुनने से। विश्वास वह तत्व जो सब कुछ बदल देता है। ईश्वर की मुद्रा। मैं आस्था को ईश्वर की मुद्रा कहता हूं, क्योंकि भगवान आपकी समस्या कितनी बड़ी है इससे प्रभावित नहीं होते, वे आपके विश्वास से प्रभावित होते हैं। और जब भी आप ऐसी सेवा में होते हैं जहां विश्वास का संचार हो रहा होता है, तो क्या होता है? चमत्कार होते हैं। जब आप को ईश्वर के वचन के अनुरूप कुछ कहते सुनते हैं, लेकिन जो आपके मन के अनुरूप नहीं होता, तो आप अच्छे हालत में हैं। हालेलुया। विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ो। विश्वास ही वह एकमात्र चीज है जो भगवान को सचमुच प्रसन्न करती है। यह है, इसलिए भगवान हर बार खुश होते हैं जब उनका बच्चा, उनका बेटा, उनकी बेटी अपने उपचार को प्राप्त करते हैं, क्योंकि उन्होंने अब खुद को और पीड़ा नहीं देनी पड़ेगी। यह सच है। हालेलुया। जब लोग ठीक होते हैं, जब हड्डियां सीधी होना शुरू होती हैं, जब बहरे कान खुलते हैं, जब अंधे आंखें देखना शुरू करती हैं, ईश्वर की जय। मेरे बच्चे को प्रकाश आ गया। वे अब और बीमार नहीं होने पड़ेंगे। उन्हें भ्रूण में रहने की जरूरत नहीं है। उन्हें जीने की जरूरत नहीं है। अरे मुझे हर 3 महीने, हर 6 महीने डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। 6 महीने मुझे एक नई प्रिस्क्रिप्शन पिल लेनी होती है। नहीं, स्वतंत्रता का मतलब है सभी उस उदासीनता और बंधन से मुक्त होना। भगवान की जय। और मैं देख रहा हूं कि सब कुछ आपके लिए घूम रहा है जीसस के नाम में। आमीन। देखो, मैं देख रहा हूं कि सब कुछ आपके लिए बदल रहा है ईसा के नाम में। अच्छा, मैं देखता हूं कि वह रोगिता की आत्मा, उस महामारी, वह रोग इस समय आपसे हट रहा है।
ईसा के नाम में बस अपने हाथ उठाओ, अपनी आंखें बंद करो। ईसा के नाम में, ईसुस के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूँ कि उस उपदेश ने आपको उत्तम आशीर्वाद दिया जितना उसने मुझे दिया। ईश्वर हमारे साथ बहुत अच्छा रहा है और यदि आपने अभी तक अपना जीवन उसे समर्पित नहीं किया है तो मैं आपको ऐसा करने का अवसर देना चाहता हूँ। अभी तुम्हें पता है बाइबल कहती है हम सभी ने पाप किया है, हम सभी परमेश्वर की महिमा के लिए छोटे हैं। परमेश्वर पाप का वेतन मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर की उपहार अनंत जीवन है। ना को हम साथ दिन है मसीह यीशु के माध्यम से। और मेरे दोस्त, क्या आपने क्या किया, कहाँ से आप आए हैं, यह मायने नहीं रखता। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि उद्धार किसी भी और सभी के लिए है। प्रभु चाहते हैं कि कोई भी नष्ट न हो, बल्कि सभी के पास अनंत जीवन हो। और अगर आपने अभी तक यह निर्णय नहीं लिया है कि आप अपना दिल प्रभु को देना चाहते हैं तो मैं आपको प्रेरित करना चाहूंगा कि आप अभी करें। शास पिता, मैं हर व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूँ जो देख रहा है। मैं प्रार्थना करता हूँ पिताजी कि आप अपने आप को उनके लिए बहुत सच्चा बनाएं। प्रभु, आप उन्हें आशीर्वाद दें, उनके घर को आशीर्वाद दें, उनके परिवार को आशीर्वाद दें और प्रभु उनके काम में तत्परता दिखाएं। हाँ पिताजी, यदि दर्शक ने आपको प्रभु और उद्धारक के रूप में स्वीकार नहीं किया है, मैं प्रार्थना करता हूँ कि वे अभी इसी समय ऐसा करें। और आप में से जो देख रहे हैं, अगर आप उस मुफ्त उद्धार का उपहार प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे इस प्रार्थना का उच्चारण करें। अपने हृदय और होठों से जोर से कहो, प्यारे प्रभु यीशु, मेरे दिल में आओ, मुझे अपने पापों की माफी दें, मुझे धो दो। Maria Master Weinin Andy Musham Green। मैं विश्वास करता हूँ कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि आप क्रॉस पर मरे। मैं विश्वास करता हूँ कि आप मरने के बाद उठे और मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे लिए फिर से वापस आ रहे हैं। मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भर दो। मैं बचाया गया हूँ, मैं पुनः जन्म लेता हूँ, मैं क्षमा कर दिया गया हूँ और मैं स्वर्ग की ओर जा रहा हूँ क्योंकि मेरे दिल में यीशु है। आमीन आमीन। और मेरे दोस्त, अगर आपने पहली बार या शायद बहुत समय के बाद पहली बार यह प्रार्थना कही है तो मैं चाहता हूँ कि आप हमसे जुड़ें। सो ऑन हमारे वेबसाइट mjministries.by कम जाएं और आइडिस को सेट करिएगा। हमें खुशी होगी अगर हम आपके हाथ में कुछ सामग्री पहुँचा सकें जो आपको परमेश्वर द्वारा आपके जीवन के लिए बुलाए जाने के लिए जीतने में मदद कर सके। as.com यदि आप टेलीविजन पर देख रहे हैं तो मैं आपको हमारे YouTube चैनल MJB Ministries International Broadcast पर जाने की सलाह देना चाहता हूँ। And the what is on so what's alles याद रखें, हम आपसे प्यार करते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और हम मानते हैं कि अच्छा अभी बाकी